हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब कैसे हो? आपकी कैसे गई? तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई प्रे फॉर यू एंड डिड यू प्रे फॉर मी? ओके, मुझे पता है कि आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआएं की होगी। चलो, अल्लाह पाक हमारी जो सेक्रीफाइसेस है वो कबूल फरमाए, और जो हमारे अंदर जो जो कुछ भी बुरी चीज़ें हैं उनको यार आज से सेक्रीफाइस करने हैं। किसी के दिल में अगर नफ़रत है उसको सेक्रीफाइस करो, उसको ख़त्म करना है। तो ये पैगाम है ईद का, ठीक है? तो पॉजिटिव सोच रखो, अल्लाह से जुड़े रहो। तो ये एक पैगाम है इस ईद का, ठीक है? तो सेक्रीफाई किस चीज़ को करोगे? हमारे अंदर जो इंस्टिंक्ट्स है उनको कर्ब करना है, इनको कंट्रोल करना है। हमारे जो नीड्स है, डिज़ायर्स हैं, उनको क्या करना है? कंट्रोल करना है, ठीक है? तो यही तो ईद का पैगाम है, ठीक है? मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ अस, मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ अस। ओके, तो ये आज की जो क्लास है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, आई वंस अगेन मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, मे अल्लाह succeed you in every walk of your life and may Allah accept your good deeds. Okay, so आज के बाद आपकी लाइफ इंशाल्लाह यू हैव टू फोकस ऑन गुड थिंग्स, many न्यू थिंग्स। ओके, तो आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है जिससे आपकी सोच जो है वो और ज़्यादा नेगेटिव बने, ठीक है? अगर आपके अंदर कुछ ऐसी खराबियाँ है, ओके, हर कोई, किसी इंसान में तो बहुत सारी, मुझ में खराबियां हैं, हम सब में कहीं ना कहीं पे खराबियां हैं। उन खराबियों को क्या करना है? यू हैव टू चैनलाइज देम, यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द पॉजिटिव। ओके, तो अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि आज के बाद जो भी काम करेंगे इंशाल्लाह हम ऐसा काम करेंगे जिससे लोग भी इंशाल्लाह राज़ी होंगे और अल्लाह पाक भी राज़ी होंगे इंशाल्लाह, ठीक है? वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस अहेड, फॉर योर लाइफ अहेड। ओके, तो चलते बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? यस माय डियर, आई एम सॉरी, आई फॉरगेट टू अनाउंस कि ये क्लास कौन सी क्लास है। तो वैसे मतलब डिस्क्रिप्शन में, वैसे टाइटल में ही आपको पता चल गया होगा। यस, दिस क्लास इज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड इट्स फॉर 5th सेमेस्टर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। देखिए भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो मुझे आपके साथ करनी थी, वो ये है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ लाइक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का या लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम रेस्पॉन्स आता है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। जब हमने प्रीवियस ईयर साइकोलॉजी पढ़ाई थी 4th सेमेस्टर में, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा रेस्पॉन्स था, लेकिन यहाँ पे ना बहुत रेस्पॉन्स कम आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। तो इस वाई का जवाब आप खुद दे सकते हो। आई रियली डोंट नो वेयर वी आर लैकिंग। तो कमी मुझ में है, आप में है, आई डोंट नो। हालांकि हाँ, वीडियोस जो है कंटिन्यूसली नहीं आ रहे हैं, एक ट्रैक सही से नहीं जा रहा है। तो दैट्स वाई मुझे लगता है ये भी एक रीज़न हो सकता है। अगर आप मुझे अपना रीज़न नहीं बताओगे तो मैं कैसे अपने आप को रेक्टिफाई करूं, ठीक है? ये मेरा पहला साल मुझे यूट्यूब पे है, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम आप लोगों को अच्छा दें। तो अच्छा देंगे इंशाल्लाह, और देते आए हैं तो आगे भी इंशाल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे उनको भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा ही मिलेगा इंशाल्लाह। तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। ओके, चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज का टॉपिक क्या है? बेसिकली अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की, आपको 4 यूनिट्स है, तो 4 यूनिट्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 यूनिट्स अच्छे से कवर किए हैं। देखिए, एक बात है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अभी मैंने एक पेपर रिसीव किया है, किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा था। हालांकि मैंने ही उनको कहा था कि प्रीवियस ईयर पेपर सेंड करें, तो उन्होंने पेपर मुझे सेंड किया था। तो देखिए, पेपर में जो पहला क्वेश्चन है 21 का आया है। 21 का पेपर है, हमारे चैप्टर सेशन है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। ये वेरी शॉर्ट आंसर आया है, तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। नंबर 2, व्हाट इज हैवथॉर्न इफेक्ट? ये अभी ये खाली मेंशन मैंने किया था। अगर आपको याद है, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हैवथॉर्न एक्सपेरिमेंट, इल्टन मायो का कॉन्सेप्ट है ये प्रोडक्शन, जिसमें मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था, याद है? तो पहला लेक्चर आप देख लें, ठीक है? डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, ये तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। एंड 4th वन इज
व्हाट इज़ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो पहले ही मैनेजमेंट या ये आपको पढ़ना अभी बाकी है। मैंने अभी इसके साथ कोई टॉपिक इसके रिलेटेड हमने नहीं पढ़ा, हालांकि पढ़ा है जब आपको ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है तो ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, तो दीज आर द इंटर रिलेटेड टर्म्स। ओके, तो आप खुद लिख सकते हो ये। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 आया है डिफाइन मोटिवेशन। अभी हमने ये नहीं पढ़ा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या है, क्रिज्मेटिक लीडरशिप स्टाइल्स, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल्स। ये 3 क्वेश्चन जो है मैंने आपके साथ ये पेपर डिस्कस क्यों किया, खाली वो भी शॉर्ट आंसर। मैं ये देखना चाहता था कि जो हमने 2 यूनिट्स पढ़े, क्या हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया, एग्जैक्टली किया है बेटा, बहुत अच्छे से कवर किया है। और अगर हम लॉन्ग आंसर की बात करेंगे ना, शॉर्ट आंसर की बात करेंगे, ये पहले आया था वेरी शॉर्ट आंसर, फिर मीडियम टाइप पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, पहला ही है क्वेश्चन नंबर, इसमें say for example what are the challenges faced by the field of challenges of organ psychology। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है हमने। ओके, तो इसका जो और ऑप्शन आया है, राइट ब्रीफली अबाउट द अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। तो चैलेंजेस हमने आपके साथ डिस्कस किया है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। तो जिसमें आपको ये मतलब स्कोप भी अगर आप मेंशन करोगे, ऑब्जेक्टिव्स भी आप मेंशन करोगे, तो ये भी इसमें आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेव इम्पैक्ट टास्क परफॉर्मेंस एंड शेपिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सोशो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर का जो मैंने फंक्शंस आपको पढ़ाए थे, तो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अगर आपने क्वेश्चन मतलब मैं देखा ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर, तो पहले आपको ये डिफाइन करना है, उसके बाद उसके जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी नोट्स पे लिखा हुआ है, जो भी आप लोगों ने कहीं से भी जो आपकी बुक है, किताबें हैं, जो भी है, वट एवर मटीरियल यू हैव, तो वहाँ पे जाके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ओके, now number next is what is the Meyer and Allen's continuous commitment of organizational behavior। याद आया बेटा, कल ही इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कमिटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, जो मैंने एलन एंड मायो 1991 कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो वो 3 चीज़ें आपको उसमें लिखनी है, 3 टास्क्स हैं। तो यू गो थ्रू द लेक्चर, यू गो थ्रू द नोट्स, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई देम। Yes, another is mention the basic tenets of Herzberg's 2-factor theory of work motivation। ये हमने अभी नहीं पढ़ा, तो मैंने इतना ही डिस्कस करना है आपको, बिकॉज मैं सारा पेपर डिस्कस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि हमने खाली 2 यूनिट्स पढ़े हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस अभी इसमें हैं तो वो हमने अभी तक नहीं पढ़े। तो मैंने वही क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। तो हमने पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी ये हमने पढ़ी, ठीक है। तो ये 2 यूनिट्स में आते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, मैं डायरेक्टली अब आ जाता हूँ टॉपिक पे। तो आज हमारा जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3। इट्स बेसिकली ऑल अबाउट वर्क मोटिवेशन, राइट। तो ये जो यूनिट नंबर 3 है, इट्स वर्क मोटिवेशन। बिल्कुल सिंपल है, जब हम साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये साइकोलॉजी में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एंड यू मस्ट रिमेंबर कि मोटिवेशन का मतलब क्या है। यहाँ पे हम पहले आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे कि मोटिवेशन का मतलब क्या है, इनके टाइप्स भी हम आपको बताएंगे, नेचर भी बताएंगे, और बेटा इसमें आपको पढ़ना क्या है, थ्योरीज। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भाई, अगर यहाँ पे मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट में आपको जनरल टर्म है, हम आपको सिखाएंगे, चाहे ये जनरल टर्म आप क्लासरूम में अप्लाई करोगे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करोगे, कहीं पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मोटिवेशन इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट माय डियर, हम ये हर जगह इस्तेमाल करते हैं। चाहे हम अपने घर में बच्चे को पढ़ाएंगे तो इसको मोटिवेट कराना है, या हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, तो मुझे सबसे पहले एक एनवायरनमेंट बनाना है ताकि आप लोग मोटिवेट हो जाएं, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास दे रहा हूं, अगर मैं क्लास को पहले से ही बोरिंग कर दूं, तो आप मेरा ये वीडियो, ये लेक्चर एंड तक देखोगे? बिल्कुल नेवर आप नहीं देखोगे। बिकॉज जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करोगे, किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो, या किसी भी वेयर एवर यू आर,
तो आप तब तक अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाओगे जब तक आप में क्या कॉन्सेप्ट नहीं है, जब तक आप में कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन नहीं है। तो बेटा आज बात करेंगे कि मोटिवेशन का मतलब क्या है और मोटिवेशन को वर्क के साथ क्या डीलिंग्स है। देखो यहां पे वर्क मोटिवेशन है, वर्क मोटिवेशन यहां पे है, लेकिन सबसे पहले बच्चा आपको मोटिवेशन समझना है। जब आपको मोटिवेशन समझ आएगा तब जाके ना आप इसको किसके साथ रिलेट करोगे, वर्क के साथ रिलेट करोगे। तो आई मस्ट से कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एंड दिस वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोटिवेशन, व्हाट डज दैट मीन सर, समझ नहीं आ रहा है। ओके, लेट मी टेल यू। आपको काम करना है, काम करने का मतलब यहां पे क्या है, यू हैव टू शो यूर डेडिकेशन, यू हैव टू शो यूर परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस आप तब दिखाओगे ना बच्चा जब आपके अंदर व्हेन यू आर रेडी टू वर्क। अगर आपको याद होगा लर्निंग थ्योरी एक है थॉर्नडाइक्स की। थॉर्नडाइक कहता है हम तब तक कुछ नहीं सीखेंगे जब तक हम अच्छे से रेडी नहीं होंगे। When you are not interested, when you are not ready, you can't learn anything. And when you can't learn anything, what you will work? Nothing. समझ आया? तो the more you are motivated, the more you will work, the more you will perform. समझ आया? इस वक्त मुझे पूरा इंटरेस्ट है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। अगर मैं इंटरेस्टेड हूं मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं। अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, तो मैं क्लास अपलोड ही नहीं करता। मैं क्लास कभी कभी अपलोड क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, मूड नहीं है आज क्लास देने का, चलो आज क्लास नहीं देते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स एक्चुअली हैं जो आपकी वर्क को इफेक्ट करती है। तो वर्क को इफेक्ट करेगा ये मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है जो आपके वर्क को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो सिंपल यहां पे सिंस ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ अच्छा सलूक करती है, आपको काम करने पे वक्त इंसेंटिव्स देते हैं, रेनफोर्समेंट देते हैं, प्रमोशंस देते हैं, तो सच बोलो बेटा आप अपनी कंपनी के लिए अच्छा काम करोगे कि काम नहीं करोगे? डेफिनेटली यार आप बहुत अच्छा काम करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी ना आपको चाहती है, आपकी कंपनी आपको चाहती है कि ये बंदा इसमें पोटेंशियल है तो इसको हम कंपनी में रखेंगे ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो एम है वो हम अचीव कर सके, हमारे जो टारगेट है वो हम अचीव कर सके, हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ जाएगी। किसकी वजह से? पर्सन की वजह से। अगर वो पर्सन डेडिकेटेड है तब पॉसिबल है। समझ आया कि नहीं? तो यहां पे आपको इसी के साथ इसको रिलेट करना है कि वर्क एंड मोटिवेशन, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है? तो व्हेन यू आर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग, एंड देन व्हेन यू आर वर्किंग देयर मस्ट बी व्हाट फैक्टर? मोटिवेशन फैक्टर। तो मोटिवेशन फैक्टर आपको मोटिवेट करता है, आपको रेडी रखता है, आपको इंटरेस्टेड बनाता है ताकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर सको। आई होप बेटा दिस इज वेरी क्लियर। नाउ यहां पे जो यूनिट नंबर 3 है इसमें टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? बेसिकली आज हम थोड़ा मोटिवेशन पे लेक्चर देते हैं और जो दूसरा लेक्चर होगा ना वहां पे हम थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है? और कल जाके ना इसमें मैं 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे। शॉर्ट आंसर में एक आएगा, लॉन्ग ऑन मीडियम क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग आंसर में भी एक क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान रहे क्लास, मतलब आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, तो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। ठीक है? तो कोई भी चीज़ इसमें आपने स्किप नहीं करनी है। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, इसलिए जो भी हम आपको बताएंगे किस तरह क्वेश्चन आएगा, जवाब कैसे लिखना है, क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करना है, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है? तो सब तो लिखेंगे, सभी लिखेंगे, इंशाल्लाह आप सभी कामयाब हो जाओगे। लेकिन जब भी हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ आप लेक्चर को अच्छे से सुनोगे
और इसको राह पे जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखूँगा उसको आप नोट डाउन भी करोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अदरवाइज़ लेक्चर तो सारे सुनते हैं तो लेकिन बीच बीच में वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, इसलिए आपका ध्यान जो है, फोकस जो है पूरा लेक्चर की ओर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम मोटिवेशन की अब बात करेंगे, मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया था कि यूनिट नंबर 3 का वर्क मोटिवेशन, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे अब खाली मोटिवेशन का मतलब क्या है। मोटिवेशन का मतलब क्या है, सिंस इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल टर्म, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो हम बात करेंगे मोटिवेशन का मतलब क्या है। देखो, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मूवीर। देखिए भाई, मूवीर मीन्स ये मोटिवेशन जो है ये हमारे बिहेवियर में अंदर एक ऐसा चीज है जो हमें मजबूर करती है ताकि हम किसी वर्ग के पास जाए। वर्ग के पास जाना, व्हाट डज इट मीन? आपको एग्जामिनेशन है तो एग्जामिनेशन करीब है तो एग्जामिनेशन एक्चुअली आपके अंदर एक फैक्टर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से यू मूव टुवर्ड्स द बुक्स। या एक, चलो छोड़ो, ये तो बड़ी एग्जाम्पल है, मैं आपको सिंपल अपनी एग्जाम्पल से आपको कोशिश करूंगा इस चीज़ को समझाने की। सपोज आपको ज़्यादा भूख लगी, आप सोओगे? डेफिनेटली नॉट। तो आप क्या करोगे? जब भूख लगेगी तो यू विल मूव टुवर्ड्स द फूड। तो भाई अंदर कोई ऐसा चीज है जो आपको कह रहा है भाई उठो, आपको भूख लग रही है तो आप खाना खाओ। तो एक्चुअली जो मोटिवेशन है ना, इट हेल्प्स अस टू डायरेक्ट आवर बिहेवियर, टू मूव टुवर्ड्स द एक्टिविटी, टू मूव। ये हमारे बिहेवियर को डायरेक्शन दिखाती है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना in which we move towards the activity, in which we move towards the activity. That's why it has been derived from a Latin word movere, which means to move towards, to move towards any activity. I hope it is clear to you. तो मोटिवेशन को समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स को याद रखने हैं। मोटिवेशन कब आती है इंसान में, याद रखना है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर मस्ट बी नीड। अगर जरूरत नहीं होगी ना तो आपको क्या टेंशन है कि आप एक्टिविटी करोगे। आप एक्टिविटी तब करोगे, यू विल मूव टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स एनी सिचुएशन ओनली व्हेन देयर इज ए नीड, व्हेन देयर इज ए नीड। सो व्हाट इज नीड? नीड इज नथिंग, इट इज अ काइंड ऑफ डिफिशिएंसी इन यू। तो समथिंग दैट इज एब्सेंट इन यू। सो जो चीज़ आप में नहीं है, आपको कमी महसूस हो रही है कि मेरे पास इस चीज़ नहीं है। अभी मैंने एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी, तो व्हाट इज डिफिशिएंसी ऑफ फूड? दैट्स अ नीड, डिफिशिएंसी। तो नीड, देखो मोटिवेशन को समझने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म जो है दैट इज नीड, दैट्स व्हाट नीड। सो नीड क्या है यहां पे? any deficiency, any kind of deficiency or any kind of deficiency, something that is absent in you. okay? तो नीड, अगर ये नीड अब ऐसे ही रही, फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी तो किस चीज की कमी है? कमी कमी कमी, डिफिशिएंसी फूड की। अगर आपको टाइम पे खाना नहीं मिलेगा तो अंदर आपको थोड़ा बहुत टेंशन होगा, भाई मुझे ना भूख लगी, तो जो स्टोमक में है, स्टोमक में आपको क्या ऐसे ऐसे होने लगेगा, ठीक है ना? किसकी वजह से? कमी की वजह से। कमी किस चीज की है? फूड की वजह से। तो व्हेन देयर इज नीड एंड व्हेन द नीड इज नॉट फुलफिल्ड, अरे यार, इट गिव्स राइज टू द टेंशन, एंड दैट टेंशन दैट इज बिकॉज ऑफ दिस नीड। क्योंकि फूड वहां पे नहीं था तो मुझे टेंशन हुआ, स्टोमक में क्या चूहे दौड़ने लग रहे हैं ना, चूहे दौड़ने लगे, तो जिसकी वजह से मेरे दिमाग में चक्कर आने लगे, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं ड्राइव। इसको क्या कहते हैं? शाबाश शाबाश, इसको क्या कहते हैं? ड्राइव। देखो भाई, मोटिवेशन को समझने के लिए आपको ये 2-3 टर्म्स को याद रखना है। तो अगर ये 3 टर्म्स आपको याद रहे तो आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन है वो आपको इजीली समझ आएगा। फाइन।
तो क्या कहा मैंने कि मोटिवेशन का नेचर अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले नीड को डिफाइन करना है। नीड सिंपल है, एनीथिंग दैट इज एब्सेंट इन यू, सो एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी इन यू, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज नीड, दैट वी कॉल्ड एज नीड। तो अगर ये डिफिशिएंसी ऐसी रही तो देयर विल बी ए सम काइंड ऑफ टेंशन, सम काइंड ऑफ प्रेशर गेट इज एक्सर्टेड इनसाइड योर बॉडी, जो आपको एंजाइटी दे सकती है, आपको स्ट्रेस ऑकर कर सकता है, स्ट्रेस दे सकता है, एटसेट्रा। सो दैट्स कॉल्ड एज ड्राइव, द टेंशन that arises because of the need, that we called as drive, that we called as drive। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, टेंशन। caused by need, या बहुत अच्छे से, मतलब ये नीड को मैंने अच्छे से नोट्स पे डिफाइन करके रखा है, ड्राइव को भी अच्छी तरह से डिफाइन करके रखा है। एंड माय डियर, इफ़ यू नीड द नोट्स, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इफ़ यू नीड दैट तो आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं, शायद सर एजुकेशन पॉइंट, तो वहाँ पे आप इन नोट्स को बाय कर सकते हो। ड्राइव, ओके। अब ये टेंशन को भगाना है, टेंशन, तो आप क्या करोगे, आप उठोगे एंड यू विल मूव टुवर्ड्स द फूड। तो आपका उठना, इट यू आर शोइंग इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर, यू आर शोइंग इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर। अगर आप नहीं उठोगे ना यार, तो आप सच बोलो ये ड्राइव कम होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ड्राइव को खत्म करने के लिए, ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए आपको ना एक्टिविटी करनी है। आप ऐसे हाँ करोगे तो खाना आपके मुंह में चला जाएगा, नहीं यार, आपको इसके लिए एक्टिविटी करनी है। चलो मान लिया कि भाई फूड भी आपके सामने है, लेकिन आपको तो हाथ से खाना है ना, तो आप क्या करते हो, आप एक्टिविटी करते हो। ये एक्टिविटी करने पे आपको किसने मजबूर किया, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में नीड का होना बहुत ज़रूरी है, और नीड अगर फुलफिल नहीं हो जाता है तो टेंशन हो जाता है, तो इस टेंशन को ड्राइव कहते हैं। और इस टेंशन को भगाने के लिए आपको फूड की ज़रूरत है, और फूड जब आपको मिल रहा है तो फूड इज़ हियर इंसेंटिव, food is here। तो incentive is anything that can reduce the drive and that can fulfill the need। आपको भूख लगी, इसके बाद ड्राइव, आप क्या पत्थर खाओगे, तो पत्थर आपका इंसेंटिव है नहीं। तो जो यहां पे जिस चीज की कमी है, मैंने यहां पे एग्जांपल फूड की दी, ये कोई भी नीड हो सकती है ना। तो जब तक आप इस ड्राइव, इस टेंशन को रिड्यूस नहीं करोगे, तब तक आपकी नीड फुलफिल नहीं होगी। और ये नीड कब फुलफिल होगी, जब आपको इस तरह का इंसेंटिव दिया जाएगा। इंसेंटिव हियर इज फूड। कमी किस चीज की थी, फूड की, मिला क्या, फूड इज द इंसेंटिव। तो ये कमी अब दूर हुई किस चीज से, इंसेंटिव की वजह से। लेकिन ये इंसेंटिव कब आएगा, जब आप बिहेवियर दिखाओगे ना, जब आप इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर दिखाओगे, जब आप कोई एक्टिविटी करोगे। कश्मीरी कहावत है ना, बंद हरकत कर बरकथा करे, ये ऐसी ही बात है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आप ऐसे नहीं बैठोगे कि भाई मुझे भूख लगी और आपको खाना दिया जाएगा, भूख मिटेगी। फिर भी अगर आपको खाना दिया भी जाएगा, आप खाने की तरफ नहीं जाओगे, लेकिन खाना आपके सामने रखा जाएगा, तभी तो आपको हाथ से ही खाना है, ठीक है। तो तब जाके आपकी भूख मिट सकती है। तो माय डियर, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में बहुत सारी डेफिनेशंस अवेलेबल है। यू कैन गो थ्रू द एनी बुक, वहां पे आप 2-3 डेफिनेशंस आपको लिखोगे। तो मैंने नोट्स में भी 1-2 डेफिनेशंस दिए हैं, आप इनको ना रट्टा मार के याद करना है। रट्टा मारने, मैंने क्यों किया रट्टा मारने को कहा, कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गया, मुझे पता है कि मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। लेकिन वहाँ पे अगर नेचर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आया, तो आपको डेफिनेशंस को 2-3 डेफिनेशंस मैंने देख के रखे हैं वहाँ पे, बिल्कुल इजी है, वो बिल्कुल वही लिखने हैं जो उन्होंने कहा है, उसमें कोई एडिशन और डिलीशन नहीं चलेगा, जो उन्होंने कहा वही आपको लिखना है, ठीक। तो वो आप ऐसे ही लिखोगे। तो चलते हैं बेटा, इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है मोटिवेशन में, बेसिकली देखिए भाई, मोटिवेशन में 2 चीज़ें आपको पढ़नी हैं।
सबसे पहले अगर हम मोटिवेशन की बात करेंगे, मोटिवेशन इज ऑफ देयर आर टू क्लासिफिकेशंस, वन क्लासिफिकेशन अनदर क्लासिफिकेशन में इसके बाद स्टार्ट करूंगा। लेकिन फिलहाल जब हम मोटिवेशन के टाइप्स बताते हैं, टाइप्स को याद करने के लिए आपको क्या करना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। वन इज extrinsic motivation, another is intrinsic motivation, या तो one is extrinsic motivation। ये बेटा नोट्स पे नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ये यहां से ही सीखना है। एक्सट्रांसिक मोटिवेशन, अनदर इज इंट्रांसिक मोटिवेशन। इंट्रांसिक मोटिवेशन, तो ये इंट्रांसिक वाला मोटिवेशन अभी तो हमने आपके साथ डिस्कस किया, ये वेरी शॉर्ट आंसर में आया था। इंट्रांसिक मोटिवेशन को डिफाइन करना था, ठीक है। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो क्या कहा मैंने कि मोटिवेशन जो है, अगर हम पहली क्लासिफिकेशन देखेंगे, मोटिवेशन में आपको दो चीजें याद रखनी है। वन इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अनदर इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखो बेटा, जब आप कोई काम करते हो, काम करने के बाद अगर टीचर को लगा कि आपने सही से काम किया, तो वो आपको चॉकलेट दे सकता है या नॉड योर हेड, शाबाशी दे सकता है, ठीक है। तो वो मोटिवेशन जो आपका बिहेवियर ड्राइव होता है, बट उसके पीछे राज क्या होता है, एक्सटर्नल रिवार्ड। एक्सटर्नल रिवार्ड, तो यू शो योर बिहेवियर नॉट बिकॉज यू आर इंटरनली सेटिस्फाइड, बट यू वर्क फॉर द रिवार्ड। किसी पुनिशमेंट को बचने के लिए आप एक्टिविटी करते हो, तो पुनिशमेंट इज एक्सटर्नल। तो यही मैंने यहां पे लिखा कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर्स टू बिहेवियर दैट इज ड्राइवन बाय एक्सटर्नल रिवार्ड। एक्सटर्नल रिवार्ड, ठीक है। तो बच्चे ने कोई एक्टिविटी की, चाहे बच्चे को स्कूल जाना है, बच्चा डिलिबरेटली स्कूल जाएगा पहली बार? नो, नॉट एट ऑल। बच्चा जो है वो मोटिवेट नहीं होता है पहली बार स्कूल जाने के लिए। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं अगर आप स्कूल जाओगे तो हम आपको चॉकलेट देंगे। तो चॉकलेट इज बेसिकली द एक्सटर्नल थिंग, तो जिसकी वजह से बच्चा मोटिवेट हुआ स्कूल जाने के लिए। अदरवाइज बच्चा वॉज नॉट मोटिवेटेड टू गो टू द स्कूल, बट ये मोटिवेट हुआ क्यों? क्योंकि इसको रिवार्ड मिला। तो दैट वाज एक्सटर्नल, दैट वाज तो एक्सट्रिंसिक। तो योर बिहेवियर इज ड्राइवन नॉट बिकॉज इंटरनली बट एक्सटर्नली। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप कहते हो कि अगर मैंने ये काम अच्छा किया तो मुझे रिवार्ड मिलेगा। आपने काम किया किसके लिए? रिवार्ड के लिए। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि मेरी कंपनी में चैलेंजिंग टास्क है तो इसको मैं चैलेंज कर सकता हूं, बिकॉज यू आर इंटरनली सेटिस्फाइड, यू आर इंटरनली रेडी फॉर दैट। इंटरनल, व्हेन योर बिहेवियर इज इंटरनली ड्राइवन, ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। समझ आया? तो यहां पे ये खाली डेफिनेशन भाई याद रखनी है आपको। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर्स टू बिहेवियर दैट इज ड्राइवन बाय एक्सटर्नल रिवार्ड्स, व्हाइल एज अगर आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करेंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर्स टू द बिहेवियर दैट इज ड्राइवन बाय इंटरनल रिवार्ड्स। इट अराइजेस विदिन, इट अराइजेस विदिन। कहते हैं ना, यू कैन टेक हॉर्स टू द रिवर, yes, you can take horse to the river, but you cannot make it to drink water. Why? आप घसीट के हॉर्स को पानी के करीब लाओगे, लेकिन वो तब तक यार पानी नहीं पिएगा जब तक इसको प्यास नहीं लगेगी। तो प्यास का लगने अंदर का मामला है, जब तक इसको नहीं लगेगी ना तब तक आप इसको कुछ भी करो यार, वो पानी नहीं पिएगा। तो सेम इज द केस इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। का मतलब क्या है? अगर आप खुद इंटरनल सेटिस्फाइड हो, इफ यू आर इंटरनली सेटिस्फाइड टू डू दैट वेरी टास्क, बिकॉज यू फाइंड दैट दिस टास्क इज चैलेंजिंग, तो मुझे इसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन यहां पे आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप काम करते हो, लेकिन आपको किसके पीछे, आपको दिमाग में क्या आता है कि भाई मुझे रिवार्ड मिलने वाला है, भाई मुझे कोई मतलब क्या बोनस मिलने वाला है। इट्स एक्सटर्नल, इट इज एक्सटर्नल। या आप कहते हो कि अगर मैंने काम नहीं किया तो बॉस मुझे डांटेगा, बॉस डांटेगा तो इसकी वजह से आपने काम शुरू किया, अदरवाइज आप काम नहीं करोगे। सही है ना? तो अंदर से आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं है। लेकिन इंट्रिंसिक में अगर आप एग्जांपल दोगे, चाहे आपको बॉस देखे या ना देखे, चाहे आपको रिवार्ड मिले या ना मिले, आपको पसंद है कि चैलेंजिंग टास्क उसको एक्सेप्ट करना, बिकॉज यू आर इंटरनली सेटिस्फाइड, क्योंकि आप खुद मतलब ऐसे काम करना चाहते हो जिसमें चैलेंजिंग हो,
ठीक है, जिसमें हार्डशिप्स हो, कॉम्प्लेक्सिटीज हो, उनको आप इन चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो इट इज़ योर इंटरनल सेटिस्फैक्शन, एंड व्हेन देयर इज इंटरनल सेटिस्फैक्शन, आप खुद ही अपने आप को रिवार्ड दे रहे हो, आई एम द बेस्ट। ओके, तो दिस इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन माय डियर। आई होप बेटा दिस क्लासिफिकेशन इज डन। दिस वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, एंड नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन, मोटिवेशन अगेन इज ऑफ टू टाइप्स। दूसरी क्लासिफिकेशन इसको हम टैक्सोनॉमी ऑफ मोटिवेशन कहते हैं। टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन। देखिए भाई, अगर हम मोटिवेशन की बात करेंगे तो वी हैव सम बायोलॉजिकल मोटिव्स, बायोलॉजिकल मोटिव्स बोलो यार, या बायोलॉजिकल मोटिवेशन बोलो, राइट? ओके, अनदर इज साइकोसोशल मोटिवेशन, साइकोसोशल मोटिवेशन। सो नाइस ऑफ यू। इस क्लासिफिकेशन में हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मोटिवेशन में इट इन्वॉल्व सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन योर बॉडी। फॉर एग्जांपल, वन इज, अभी मैंने आपसे बात की थी, वन इज हंगर। हंगर इज अ बायोलॉजिकल मोटिव। नंबर सेकंड, थर्स्ट, प्यास लगना, ठीक है। नंबर थर्ड, स्लीप, ओके, एंड देन यू हैव सेक्स मोटिव। सो दीज आर माय डियर ऑल बायोलॉजिकल मोटिव्स। जब हम साइकोसोशल की बात करते हैं, मैक्लेलैंड, आपको एक थ्योरी पढ़नी है जो हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे दूसरे चैप्टर में, सॉरी दूसरे लेक्चर में। मैक्लेलैंड तो यहाँ पे नीड अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर, ठीक है। तो नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर एंड नीड ऑफ एफिलिएशन। तो ये भाई आपको डिस्कस करने हैं। ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये तीनों आपके सिलेबस में है। मैक्लेलैंड्स का क्लासिफिकेशन ऑफ साइको सोशल मोटिव्स, तो ये आपको डिस्कस करने हैं। तो बाय दिस वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? मोटिवेशन। ओके, तो इसमें, इस यूनिट में जो चीज़ें आपको अब पढ़नी है वो है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। आपके सिलेबस के अंदर 3 थ्योरीज है मोटिवेशन में। वन इज इब्राहिम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। पहली थ्योरी है, बहुत बढ़िया थ्योरी है, बहुत मजा आने वाला है। साइकोलॉजी में आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, तो इसी चीज को हम रिलेट करेंगे वर्क एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। नंबर सेकंड आपको पढ़ने हैं यही मैक्लेलैंड थ्योरी और मोटिवेशन। इसमें एफिलिएशन है, पावर है एंड अचीवमेंट है, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड इज हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। इसमें 2 फैक्टर्स है, हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेशन फैक्टर, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये 3 थ्योरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों थ्योरीज आए थे एग्जाम में, तो मुझे लगता है कि इस बार ना इसको टारगेट बनाएंगे बेटा। तो बाय दिस बेटा वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर। तो इंशाल्लाह टुमारो आई विल बी टेकिंग एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज इब्राहिम मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे माय डियर। और हाँ बेटा, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट अपडेट्स। एंड वन मोर थिंग, इफ यू नीड द नोट्स माय डियर, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं, तो वहां पे आप नोट्स को बाय कर सकते हो। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।